श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भोलेनाथ की कृपा आप सभी भक्तों पर हमेशा बनी रहे। आज मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है और आज शुक्र प्रदोष है। तो आइए सुनते हैं शुक्र प्रदोष की व्रत कथा। तो एक बार प्रेम से बोलिए, शंकर भगवान की जय हो, माता पार्वती की जय हो, सभी देवी देवता की जय हो। विधि विधान सहित त्रयोदशी व्रत करने वालों को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर शंकर पार्वती का स्मरण करना चाहिए। व्रत वाले दिन भोजन नहीं करना चाहिए। सायंकाल को जब सूर्यास्त में घंटा भर शेष रहे तब स्नान आदि कर्मों से निवृत्त होकर श्वेत वस्त्र धारण कर पूजन के स्थान को स्वच्छ जल और गाय के गोबर से लीप कर मंडप को भली भांति सजाकर 5 रंगों को मिलाकर अष्टदल कमल बनाकर उषा के आसन पर पूर्व अथवा उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें और भगवान शंकर व पार्वती का पूजन करें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र को पढ़कर जल चढ़ाएं और ऋतुफल अर्पण करें। सायंकाल के पश्चात और रात्रि आने के पूर्व दोनों के बीच का जो समय होता है उसे प्रदोष कहते हैं। त्रयोदशी प्रदोष का व्रत करने वाला मनुष्य सदा सुखी रहता है। उसके संपूर्ण पापों का नाश इस व्रत से हो जाता है। इस व्रत के करने से विधवा स्त्रियों को धर्म की प्राप्ति होती है और जो सुहागन नारियों का सुहाग सदा अटल रहता है। बंदी कारागार से छूट जाता है। जो स्त्री पुरुष जिस कामना को लेकर इस व्रत को करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं देवादिदेव महादेव पूरी करते हैं। सूत जी कहते हैं कि त्रयोदशी का व्रत करने वाले को 100 गायों के दान का फल प्राप्त होता है। इस व्रत को जो विधि विधान से करता है उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। प्रदोष व्रत करने वाले लोगों को 11 त्रयोदशी या पूरे साल की 26 त्रयोदशी पूर्ण करने के बाद उद्यापन करना चाहिए। आइए जानते हैं किस वार के प्रदोष व्रत करने से कौन सा लाभ मिलता है। रवि प्रदोष आयु आरोग्यता के लिए रवि प्रदोष करना चाहिए। सोम प्रदोष अभीष्ट सिद्धि हेतु सोम प्रदोष व्रत करें। मंगल प्रदोष रोगों की मुक्ति और स्वास्थ्य हेतु मंगल प्रदोष व्रत करना चाहिए। बुध प्रदोष सर्व कामना सिद्धि के लिए बुध प्रदोष का व्रत करें। बृहस्पति प्रदोष शत्रु विनाश के लिए बृहस्पति प्रदोष का व्रत करना चाहिए। शुक्र प्रदोष सौभाग्य और स्त्री की समृद्धि के लिए शुक्र प्रदोष करें। शनि प्रदोष पुत्र प्राप्ति हेतु शनि प्रदोष का व्रत किया जाता है। त्रयोदशी के दिन जो वार पड़ता हो उसी वार का त्रयोदशी प्रदोष व्रत करना चाहिए तथा उसी दिन की कथा पढ़नी व सुननी चाहिए। रवि सोम शनि त्रयोदशी प्रदोष व्रत अवश्य करें। इनसे अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। तो आइए श्रवण करते हैं शुक्रवार त्रयोदशी प्रदोष व्रत की कथा। शुक्रवार त्रयोदशी प्रदोष व्रत की पूजा विधि सोम प्रदोष के समान ही है। इसमें श्वेत रंग के खीर जैसे पदार्थ का ही सेवन करने का विशेष महत्व होता है। सूत जी बोले, प्राचीन काल की बात है। एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों में ही घनिष्ठ मित्रता थी। उनमें एक राजकुमार, दूसरा ब्राह्मण पुत्र, तीसरा सेठ पुत्र था। राजकुमार व ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो चुका था। सेठ पुत्र का विवाह के बाद गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि नारी हीन घर भूतों का डेरा होता है। सेठ पुत्र ने यह वचन सुनकर अपनी पत्नी लाने का तुरंत निश्चय किया। सेठ पुत्र अपने घर गया और माता पिता से अपना निश्चय बताया। उन्होंने बेटे से कहा कि शुक्र देवता डूबे हुए हैं। इन दिनों बहू बेटियों को उनके घर से विदा कर लाना शुभ नहीं है। अतः शुक्रोदय के बाद तुम अपनी पत्नी को विदा करा लाना। सेठ पुत्र अपनी जिद से टस मस नहीं हुआ और अपनी ससुराल जा पहुंचा। सास ससुर को उसके इरादे का पता चला। उन्होंने इसको समझाने की कोशिश की किंतु वह नहीं माना। उनने विवश हो अपनी कन्या को विदा करना पड़ा। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर से बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल की टांग टूट गई। पत्नी को भी काफ़ी चोट आई।
सेठ पुत्र के आगे चलने का प्रयत्न जारी रखा। तभी डाकुओं से भेंट हो गई और वे धन धान्य लूटकर ले गए। सेठ पुत्र पत्नी सहित रोता पीटता अपने घर पहुंचा। जाते ही उसे सांप ने डस लिया। उसके माता पिता वैद्यों को बुलाया। उन्होंने देखने के बाद घोषणा की कि सेठ पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को लगा। उसने सेठ से कहा कि आप अपने लड़के को पत्नी सहित बहू के घर वापस भेज दो। यह सारी बधाएं इसलिए आई हैं कि आपका पुत्र शुक्रास्त में पत्नी विदा कर लाया है। यदि यह वहां पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात जच गई और अपनी पुत्र वधू को वापस लौटा दिया। वहां पहुंचते ही सेठ पुत्र की हालत ठीक हो गई और शेष जीवन सुख आनंद पूर्वक व्यतीत हुआ और अंत में वह पति पत्नी दोनों विमान द्वारा स्वर्ग लोक को चले गए। एक बार प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय हो, माता पार्वती की जय हो।